औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे शरह मिअतु आमिल की अन्नउल अव्वल। अब तक जो है वो इस सिलसिले में हम लोग तकरीबन जो है वो 93 वीडियोस जो है वो बना चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये होगा हमारा पार्ट नंबर 94। अब तक जो है मैं आपको बता चुका उरूफ जारा कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ पर दाखिल होते हैं, क्या अमल करते हैं। फिर मैंने आपको मिन के मुख्तलिफ इस्तेमालात और बा के मुख्तलिफ इस्तेमालात, लाम, अला, इला, हत्ता और अन और काफ और इसके अलावा मुनजु व मुस, इसके मुख्तलिफ इस्तेमालात। और फिर अभी जो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है वो है रुब्बा के मुख्तलिफ इस्तेमालात। और रुब्बा का पहला इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया कि रुब्बा जो है वो तकलील के लिए जो है वो आता है। और अब जो है वो इसी के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि ये जो है ना वो इसका मजरूर सिर्फ नकीरा मौसूफ़ा ही होता है। इसके अलावा जो है यानी ये है तो हर्फ़ जर, अब ये जिसके ऊपर दाखिल होगा ना वो नकीरा मौसूफ़ा के ऊपर ही दाखिल होगा, यानी ऐसे नकीरा के ऊपर दाखिल होगा जिसकी सिफत बयान की जा रही होगी। मतलब एक आम नकीरा जैसे कि मिसाल के तौर पे रजुलिन है ना, रजुलिन के ऊपर ये रुब्बा रजुलिन इसके ऊपर दाखिल नहीं होगा, बल्कि इसकी अगर सिफत भी बयान की जा रही होगी जैसे रुब्बा रजुलिन आलिमिन या रुब्बा रजुलिन करीमिन, तो इसके ऊपर ये दाखिल होगा। तो अल मुख्तसर ये कि इसके बारे में एक ख़ास बात ये है कि ये जो है वो दाखिल नहीं होता है किसके ऊपर, ये जो है वो नकीरा मौसूफ़ा के अलावा किसी और पर दाखिल नहीं होता। तो इसका जो मजरूर होगा वो नकीरा मौसूफ़ा होगा। इसकी एक ख़ास अलामत जो है वो यही है। यही वाली इबारत जो है वो मैंने स्क्रीन के ऊपर चला दी, बात मैंने आपको समझा दी। अब जो है वो हम लोग इसकी तरकीब कर लेते हैं। वला यकूनु मजरूरुहा इल्ला नकीरतन मौसूफ़तन, ठीक है। अच्छा, वाव जो है वो हरफ अतफ है। ला यकूनु, देखें ला यकूनु जो है वो फ़ेल नाकिस है और ये पहला ही सीगा है। और मैंने आपको बताया था कि फ़ेल नाकिस जो है वो हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल के बिल्कुल बरअक्स अमल करते हैं। हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल के अमल करते हैं। हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा को नसब देते हैं, ख़बर को रफ़ा देते हैं। लेकिन ये जो है क्या करते हैं, ये मुब्तदा को रफ़ा दे देते हैं, ख़बर को नसब दे देते हैं। बिल्कुल इसके अपोजिट जो है वो अमल करते हैं उरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल के। उसकी मिसाल है इन्ना ज़ैदन आलिमुन और इसकी मिसाल है इन्ना ज़ैदुन आलिमन। इसने क्या किया, अपने इसम को रफ़ा दे दिया, काना ज़ैदुन आलिमन, इसने अपने इसम को जो है वो रफ़ा दे दिया और अपनी ख़बर को जो है वो नसब दे दिया। तो यही काम करते हैं अफ़आल नाकिसा। तो ला यकूनु ये भी फ़ेल नाकिस है, ये सीगा वाहिद मुज़क्कर गाइब है, फ़ेल मुदारे मुस्बत मारूफ अज़ अफ़आल नाकिसा। इस तरह से हम लोग कह के इसकी तरकीब इस तरह से करेंगे। फिर मजरूर ये नकीरा और हा ज़मीर जो है इसके आगे जो है वो ज़माइर जितनी भी होती हैं वो मारफा होती हैं। तो अब हमने क्या किया कि मजरूर को मुदाफ़ बना दिया, पहला नकीरा, और हा मुदाफ़ इलैह बना दिया। ये दूसरा मारफा था तो पहला नकीरा, दूसरा मारफा, तो मुदाफ़ इलैह के हमने तरकीब कर दी। तो मजरूर को मुदाफ़ और हा ज़मीर मुदाफ़ इलैह। फिर मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी बन जाएगा। फिर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर क्या बन जाएगा, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर बन जाएगा ला यकूनु के बाद आपने क्या तलाश करना होता है, इसका इसम और इसकी ख़बर। तो हम इसको बना देंगे ला यकूनु का इसम, ठीक है। अच्छा, फिर ये इल्ला बीच में आ गया, ठीक है। अब ये इल्ला जो है ये क्या है, ये जो है हर्फ इस्तिस्ना है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो जिससे इसका इस्तिस्ना किया जाता है उसको बयान करते हैं और कभी उसको बयान नहीं करते। अगर नहीं बयान करते तो हम लोग कहते हैं वो मुस्तस्ना जिसका इस्तिस्ना करें वो मुस्तस्ना हो गया ना, तो हम लोग उस मुस्तस्ना को कहते हैं मुस्तस्ना मुफर्रक, कि जबकि उसका मुस्तस्ना मिन्हू जो है यानी जिससे इस्तिस्ना करें जब उसको बयान ना किया जाए। तो यहाँ पे इल्ला तो ये तो कंफर्म है कि हर्फ इस्तिस्ना हो गया, इसको आप हर्फ इस्तिस्ना कहकर छोड़ देंगे। फिर नकीरतन, ये नकीरतन और मौसूफ़तन, नकीरतन जो है वो वैसे ही मतलब इस तरह से देखें कि इसमें मार्फा की कोई अलामत है या नहीं, तो आप कहेंगे नहीं है, तो इसको आप क्या कर देंगे, इसको आप कह देंगे ये है नकीरा और इसमें मार्फा की कोई अलामत नहीं है। तो अब हम इसको क्या बना देंगे, मौसूफ़, और
اس کے آگے موصوفتن ہی لکھا ہوا ہے، اور موصوفتن کو ہم دیکھیے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس میں مفعول کا صیغہ مفعولن کے وزن پر ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی یہ اگر صفت بن رہا ہو یا خبر بن رہا ہو تو ڈائریکٹ خبر نہیں بنے گا بلکہ پہلے شبہ جملہ بنے گا، تو ہم لوگ کہیں گے موصوفتن اس میں مفعول صیغہ، واحد مؤنث اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف، یعنی موصوف کی طرف، یعنی موصوف یہاں پہ نکرات ہے نا، اس کی طرف ہم لوگ لوٹا دیں گے۔ پھر یہ موصوفتن یہ اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل، اس میں ہیا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے نا، اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا نکرتن موصوف کی صفت، پھر نکرتن موصوفتن، یہ نکرتن موصوف اور موصوفتن صفت، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا مستثنی مفرق، اور میں نے کہا مستثنی مفرق وہ ہوتا ہے کہ جس میں مستثنی منہ کو جو ہے وہ بیان نہیں کیا جاتا ہے، اور یہ مستثنی مفرق ہو کر کیا بن جائے گا، یہ مستثنی مفرق ہو کر آپ لا یکونو کی خبر تلاش کریں تو یہ لا یکونو کی خبر بن جائے گا، اور اس کے اوپر یہ آلات نصبی میں بھی آپ کو پتہ ہے یہ کیا کرتا ہے، لا یکونو فعل ناقص اپنی خبر کو نصب دے دیتا ہے، اور اس نے یہاں پر بھی نصب دے دیا۔ تو اب ہم لوگ کہیں گے لا یکونو فعل ناقص مجرورھا، یہ اس کا اسم، نکرتن موصوفتن اس کی خبر، پھر یہ لا یکونو فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ ہمارے پارٹ نمبر 94 بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔